Hello dear students, good morning to all of you and welcome to my channel Expiration Fees Classes. Myself is गौरव कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ हेडिंग लिखते हैं स्टूडेंट्स, किसी एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, या इसी को हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। तो क्या लिखा गया है स्टूडेंट्स, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। उसी को कहा गया है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। तो जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला गया था, वैसे ही अब बिंदु आवेश हमारा है। अब उस बिंदु आवेश के कारण हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखिए अब क्या कहा जाएगा कि अब मान लेंगे कि निर्वात अथवा वायु में कोई बिंदु हमारा O है और इस बिंदु O पर एक हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस Q। क्लियर है। तो अब इस प्लस Q का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इसका कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। तो अब हम मानेंगे कि इस प्लस Q वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। यानी कहा जाए तो यह Q से इस P तक इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। और यह कितनी दूरी पर है, इस बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। यह हमारा कहाँ पे हो गया, किसी परावैद्युतांक में हो गया। अब वो परावैद्युतांक हम क्या मानते हैं, निर्वात अथवा वायु मानते हैं। तो यह हमारा निर्वात अथवा वायु में एक बिंदु O है जिस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस Q। इस पॉजिटिव चार्ज प्लस Q के वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो हमने बताया था कि ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है इस आवेश के चारों ओर, यानी R मीटर के डिस्टेंस पे, अब इस आवेश के चारों ओर अगर हमारा पॉइंट P है तो किसी एक पॉइंट से हम क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते थे। तो अब कहा जाता था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो भी एरिया होता है, जो भी क्षेत्र होता है, वो सारे क्षेत्र हमारे कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो अब हम वही बात अब यहाँ पे करेंगे। तो अब कहा जाएगा कि इस बिंदु O से क्या कहा जाएगा, इस बिंदु O से x मीटर की दूरी पर, x मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, कैपिटल A है। तो अब यहां से ये हमारे लाइन क्या दर्शाएंगे, डॉटेड लाइन, कि यह हमारे कहां पे है, इनफाइनाइट पोजीशन को। यानी यह डॉटेड लाइन क्या दर्शा रहे हैं, इनफाइनाइट पोजीशन को। यानी ये हमारे क्या है, इनफाइनाइट है। क्लियर है। तो इस इनफाइनाइट में हमने एक पॉइंट ले लिया है कैपिटल A, जो इस बिंदु O से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। और इस बिंदु A पर ही हमारा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब हमने कहा था इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं,
खींचकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित बिंदु P पर लेकर आते हैं, तो उस पर कुछ न कुछ कार्य किया जाता है। तो उस कार्य से पहले हमने बताया था कि इस चार्ज के लिए और इस चार्ज के लिए एक फोर्स अप्लाई होता है, और वो फोर्स कौन सा होता है? रिपल्सन फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षण बल। तो जब ये चार्ज नजदीक आएगा तो इनका फोर्स क्या करेगा? बाहर की ओर काम करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम कहेंगे, देखिए अब लैंग्वेज जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा और हमने ओरली बोल भी दिया है। तो अब देखो हम क्या कहेंगे, या फिर लैंग्वेज में यहाँ लिख भी देता हूं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना कैपिटल के परावैद्युतांक में एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है। देखो प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर क्या है? स्थित है। और ये कहां पे रखे हैं? कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में। तो माना कैपिटल के परावैद्युतांक में बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है। अब यहां से लिखेंगे है, अब यहां से लिखा जाएगा प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P स्थित है, जहां पर हमें क्या निकालना है? जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये हमारा लैंग्वेज हो गया, जो हमने फिगर बनाया है वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि माना कैपिटल के परावैद्युतांक में एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है। अब इस प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में इस O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P स्थित है, जहां पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। तो अब इसके बाद से हम क्या लिखेंगे? अब फिर इसके नीचे लिखा जाएगा कि बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है? कैपिटल A है, जिस पर हमारा परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा गणना करनी है। अब यहाँ लिखेंगे बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु कैपिटल A स्थित है, जिस पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है। तो देखिए इस O से x दूरी पर एक बिंदु क्या है? कैपिटल A है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो जब यहाँ तक बात आ गई समझ में, तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? कूलाम का नियम, क्योंकि कूलाम का नियम दो चार्जेस के लिए बताया गया था। तो देखो एक पहला चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे। तो इन दोनों के लिए अभी हमने बताया कि एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसको हम कैपिटल F कहते हैं, और उसी को जब कूलाम के नियम से प्रूव करते हैं तो वही जो कैपिटल F होता है उसी को हम वैद्युत बल कहते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ से, अतः कूलाम के नियम से, तो देखिए अब कूलाम से इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस प्लस Q0 पर आरोपित बल या आरोपित वैद्युत बल। तो अब आरोपित वैद्युत बल यानी F इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
इंटू, क्योंकि के इसलिए लिखा जा रहा है कि कैपिटल के पर वैद्युतांक पे है, और चार्ज हमारा क्या है, क्यू इंटू क्यू नॉट अपान। अब देखो दूरी क्या है, यहाँ से देखो इस क्यू से इस क्यू के बीच का दूरी कितना है, एक्स है। तो अब यहाँ पे हम क्या कह देंगे, एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। तो अब हमने बताया था कि जब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम खींचकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं तब उस पे कुछ न कुछ वर्क होता है और उसमें विस्थापन भी होता है। तो अब देखो अगर इस पॉइंट ए से थोड़ी दूरी पर एक पॉइंट बी लिया जाए, तो देखो दूरी हमारी कितनी है, x है। तो अगर हम थोड़ी सी दूरी ले रहे हैं तो दूरी किससे डिनोट कर दिया जाएगा, dx से, क्योंकि बड़ी दूरी x है तो छोटी दूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, dx हो जाएगी। तो अब कहा जाएगा कि प्लस क्यू नॉट चार्ज को हम अल्प दूरी dx से बिंदु B पर लाते हैं। तो जब बिंदु B पर लेकर आएंगे तो अब इसको यहां से खींचकर यहां पर लाए तो इस पे कुछ न कुछ कार्य हुआ। तो देखो जब दूरी कम हो रही है तो कार्य भी क्या होगा, कम ही लगेगा। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं A से B तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया अल्प कार्य। देखो जब दूरी स्मॉल हो रही है तो कार्य भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा। तो जब कार्य स्मॉल होगा तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ये ना फार्मूला होता है कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो देखो बल कितना है, F है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बल F इंटू, अब देखो विस्थापन कितना हो रहा है, dx हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, फोर्स के अपोजिट है। तो फोर्स हमारा आगे है और विस्थापन उसके पीछे हो रहा है, यानी विस्थापन यहाँ कैसा हो रहा है, विपरीत हो रहा है। तो विपरीत के लिए हम क्या लगा देंगे, माइनस, और विस्थापन कितना हुआ है, dx हुआ है। आगे बात समझ में। तो ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि फोर्स के अपोजिट है, इस वजह से यहाँ पे विस्थापन में क्या लगा है, हमारा माइनस लगा है। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, dw के बराबर हो गया। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 से f का मान निकला हुआ है, तो उस f का मान हम अब यहाँ पे रख देंगे। तो अब यहाँ पे जब रखा जाएगा तो अब यहाँ से हो जाएगा dw बराबर, अब f का मान यहाँ से उठा के रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू नॉट अपान x स्क्वायर, और इंटू क्या है, माइनस ऑफ dx है। देखिए इस f का मान हम यहाँ से उठा के रखे और इंटू माइनस dx था तो माइनस dx हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्प कार्य। कि जब हम बिंदु A से बिंदु B पर अत्यंत सूक्ष्म दूरी आते हैं तो उस पर किया गया अल्प कार्य। तो अल्प कार्य W बराबर क्या हो गया, F इंटू माइनस ऑफ dx। माइनस dx इसलिए लिया गया है क्योंकि जो विस्थापन हो रहा है वह बल के विपरीत हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम विस्थापन को माइनस लिए हुए हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद से हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखिए dw हो गया। अब इस f का मान हम समीकरण 1 से ला के रखे हैं और माइनस ऑफ dx हो गया है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, देखिए तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं और उसके बाद से फिर हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, अब जैसे स्मॉल वर्क हमारा निकल गया, यानी छोटा सा कार्य निकल गया है, तो इस छोटे से कार्य का अब हम क्या करेंगे कि जब इस प्लस क्यू नॉट को हम अनंत से इस पॉइंट P तक लेकर आते हैं तो इस पे कुछ न कुछ कार्य होगा, तो वह कुल कार्यों के बराबर होता है। यानी इस छोटे से कार्य का अगर हम समाकलन कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इस पॉइंट P पर टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे
कि परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, या इसी को आप कह लीजिएगा कुल कार्य। यानी अब सीधे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हैं तो टोटल वर्क निकल के आएगा। तो अब कुल कार्य, तो अब यहां से लिख देंगे कुल कार्य किसके बराबर होता है, W के। और इस छोटे से भाग का अगर हम समाकलन कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कुल कार्य। लेकिन अब यह समाकलन देखो कहां से कहां तक हो रहा है, हमारा कहां से हो रहा है, इनफाइनाइट से हो रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट से ही ना हम इस टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और कहां तक लेके आ रहे हैं, पॉइंट P तक। तो देखो पॉइंट P से इस O के बीच का दूरी कितना है, R है, यानी अपर लिमिट कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहां से हम dW का मान वहां से रखेंगे। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। अब इक्वेशन 2 से इसको बना लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो अब इक्वेशन 2 से इस dW का मान हम रखेंगे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, W बराबर लोअर लिमिट से अपर लिमिट, और dW का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q नॉट अपान x स्क्वायर और इंटू माइनस ऑफ dx। क्लियर है। तो अब इस फिगर को हम इरेज करते हैं और उधर का पार्ट भी हम इरेज करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद से क्या हो जाएगा, देखिए अब हमको डिफरेंशिएशन में करना है। तो x के अलावा जो भी होगा वह अचर होगा, उसको हम समाकलन से बाहर कर लेंगे। तो देखिए यह x अंदर होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, बाकी हमारे सारे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हो जाएगा W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K बाहर हो जाएगा, और इंटू Q नॉट भी बाहर हो जाएगा। अंदर हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट R, और अंदर बच जाएगा 1/x स्क्वायर और इंटू dx, और माइनस भी क्या करो, बाहर कर लो। क्लियर है। तो अब इसके बाद से देखिए क्या कहा जाएगा, अब यहां से लिखा जाएगा W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट इनफाइनाइट टू R। अब इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो x के पावर -2 और dx हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हमने मैथ वाले बच्चे, अब एक फार्मूला पढ़ा जाता है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx बराबर होता है x के पावर n प्लस 1 और बटा n प्लस 1। ये फार्मूला होता है समाकलन का x के पावर n dx का। तो देखिए x के पावर n है, n का मान यहाँ कितना है, -2 है। तो अब n की जगह हम क्या रखेंगे वहां पे, -2 फार्मूले में। तो अब लिखेंगे यहाँ से W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q नॉट, और इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x के पावर n है तो फार्मूला क्या है, x के पावर n प्लस 1, यानी x के पावर -2 और प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1। क्लियर है। फाइनाइट से R हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट से R। तो अब यहाँ से फिर लिखेंगे हम W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q नॉट, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x के पावर -1 और नीचे हमारा -1, और लिमिट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से R हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर इसके बाद से हम W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q नॉट। अब इसको देखिए सॉल्व किया जाएगा तो ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से माइनस को हम हटा देते हैं, तो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर दिया। तो अब देखिए यह x के पावर -1 ऊपर है
अगर उसको हम नीचे लेकर आएंगे तो x के पावर +1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 1/x और लिमिट कहां से हो जाएगा, इनफाइनाइट से r हो जाएगा। तो अब इसके बाद से देखो क्या लिख दिया जाएगा, w इक्वल टू 1/4πε0k इंटू क्यू नॉट। और यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, अब लिमिट कैसे रखा जाता है, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो अपर लिमिट क्या है, r है, तो एक बार इस x के जगह पे r रखेंगे, फिर माइनस करेंगे और इस दूसरी बार इस x के जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/r माइनस 1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब देखो 1/इनफाइनाइट का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम इनफाइनाइट से भाग देते हैं तो मान कितना होता है, 0 होता है। तो अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, w इक्वल टू 1/4πε0k इंटू क्यू नॉट। और यहाँ पे क्या बच जाएगा अंदर, देखो 1/r हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो किसी भी संख्या में से जब 0 हटाते हैं तो मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, w इक्वल टू 1/4πε0k इंटू क्यू नॉट। और देखो जब इसमें से हम 0 घटाएंगे तो मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसका गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, r नीचे हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ से देखो हमारा कार्य का मान निकल गया, तो इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 तक हमने बनाया था। अब यहाँ से लिखेंगे हम वी नो दैट। अब देखो हमने पढ़ा कि उस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल टू हमने कल क्या बताया था, W/Q0। तो अगर यहाँ से स्टूडेंट्स हम W का मान निकाले हैं तो W बराबर कितना हो जाएगा, V इंटू Q0, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 में जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ लिख देते हैं हम कंपेयरिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हम देखते हैं। तो देखो 3 और 4 का जब हम तुलना करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से बराबर है तो राइट हैंड साइड से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा v इंटू क्यू नॉट इक्वल टू 1/4πε0k और इंटू क्या हो जाएगा, q इंटू क्यू नॉट अपान r हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो अब देखो यहाँ से क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, v इक्वल टू 1/4πε0k इंटू क्यू बाई क्या बच गया, r। यानी उस पॉइंट P पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वह कितना होगा, 1/4πε0k इंटू क्यू बाई r होगा। क्लियर है। तो अब इसके नीचे 2-3 स्टेप और है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं इसको इरेज करके उसके आगे भी बता देता हूँ। तो अब इसके बाद से स्टूडेंट्स देखिए यहाँ कैपिटल के आया हुआ है, तो कैपिटल के को कहा गया कि किसी पारवैद्युतांक में स्थित है। तो हम यहाँ पे पारवैद्युतांक क्या लेते हैं, निर्वात और y को लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे यदि निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब k का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब निर्वात और वायु में होता तो k का मान 1। तो अब वहां पे जब k का मान 1 रखेंगे तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी वैल्यू हमारा सेम हो जाएगा। v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई r। इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमने बताया था 1/4πε0 का मान 9 इंटू 10 के पावर 9, तो हम यहाँ लिख सकते हैं v इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 और इंटू कितना हो जाएगा, q बाई r। इस फार्मूले को हम
इतना भी लिख सकते हैं। तो कल जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि हम माइनस चार्ज भी ले सकते हैं और प्लस चार्ज भी ले सकते हैं। तो ये डेरिवेशन हमने प्लस चार्ज पे करके दिखा दिया। अगर इसी को माइनस चार्ज पे आप करते हैं तो यहां लिख दीजिएगा, यदि माइनस क्यू आवेश हो तो अब माइनस क्यू आवेश होगा, तो जब प्लस क्यू लिए थे तो प्लस क्यू, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब यह फार्मूला इसका क्या निकल के आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखो ओ से उस पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल आर थी। तो देखो यहाँ स्मॉल आर आ गया और चार्ज कितना था हमारा, माइनस क्यू रहेगा तो माइनस क्यू, प्लस क्यू होगा तो प्लस क्यू। यही हमारा उस पॉइंट पी पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। और अगर इसके यूनिट की हम बात करते हैं तो यूनिट क्या होता है, या तो वोल्ट होगा या क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। कल आपको बताया था कि इसकी यूनिट कैसे काउंट की जाती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके आगे जो डेरिवेशन होंगे उस डेरिवेशन को भी करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग एक बार पहले चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि जो डेरिवेशन वहां पे है सेम प्रोसीजर सेम मेथड हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके बाद भी वही मेथड हमारा चलेगा, बस डिफरेंस क्या, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। बाकी मेथड मिलता जुलता ही है। तो एक बार आप जाके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर को जितने भी डेरिवेशन उसमें है उसको जाके आप लोग देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर हमारे नोट्स और वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए आप लोग। और किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, क्योंकि आपके कमेंट नहीं आते हैं तो मुझे ये नहीं पता चल पाता कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे यही लगेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और किसी भी स्टेप में दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछिएगा, सर इस स्टेप में मुझे दिक्कत हो रही है, उसको एक बार और बताइए। तो उस डेरिवेशन को फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।